इसलिए इनको ये खुशी मिल रही है कि अच्छा अरे परेशान भाई हो रहा है। पैसा उतना ही क्यों, पूरी तनख्वाह लो ना तुम उससे, यू मैनेज द हाउस, ही विल गिव द एंटायर सैलरी। Client, वो बहस करो जितनी बहस कर सकते हो, sir, I'll explain my client. I am agreeing to that. यानी But I'm- जो चीज समझ, जो चीज कहीं स्कोप हो रहा होगा वो She is ready. वकील ma'am. साहबान लोग जो है, अरे तू घबराते क्यों हम है ना, Sir, अरे ये नाक से रगड़वा देंगे इसको, हम Revision तुमको में अभी इतना क्या दिलवा है? देंगे, ये करा देंगे, बोलो। I have just entered अब in वो this इतना case. इतना इतना हवा भर दो क्लाइंट को कि बोले हाँ ठीक है अब तो हम बड़े स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, लड़ते हैं, क्या दिक्कत। No matter. और देखो 14 साल तुम लड़ ली, कितना फीस दिया वकील को, फिर अब कहाँ खड़ी हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, किस सिचुएशन में किया उसको तो सोचो। ये सारी प्रॉब्लम यही है, आई एम राइट शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट ही इज रॉन्ग। नाउ सी फॉर लास्ट 14 years ना, 14 so you both are fighting, so virtually you have become a court birds है। अच्छा, but for this litigation you would not be feeling happy, this it's only this, because of litigation you are surviving, there is nothing else in life। Sir, हम रहने मतलब के they are लिए working. तैयार हैं. And every time we make a request, मैडम आप रहने के लिए तैयार हैं, अगर आपका परसुएशन इतना सिंसियर होता तो कब से आप इनको विन ओवर कर लेती। 2010 से litigation शुरू हुआ. तो why litigation should come in the way? If you are really keen to live with your husband, but then why should you not? Despite several orders. Despite to 3 or 4, he says 3 mediations failed. My lord, they don't take me. My client is even ready to come and Where is your client? she is outside the Go door. call her. And she is And ready. where is your client? Call him. हम कोई भी शर्त और किसी भी बात के apologetic है, मानने No, को no. तैयार है. Let us मेरी see. daughter है, Let us see the why they cannot live together. just because he doesn't want. अब I ये have a फिर daughter एक also. प्रॉब्लम यही है ना कि आप लोग ज्यादा बोलते हो और लिटिगेंट्स कम बोलते हैं, Sir, इसलिए बुलाया. तो दोनों शांत रहें आप लोग। Sir, लेट अस अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम दोनों के बीच में है। शादी कब बनाई थी आपने? 11 फरवरी 2008। 8 में। क्या करते हैं आप? सर मैं बीएसएल में हूँ, डिप्टी मैनेजर। बीएसएनएल। अच्छा मैडम आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शादी 2008 में हुई थी, बच्चे भी होंगे, बेटी है बेटा? कहाँ पे है वो? यहाँ ग्वालियर में। मैडम के पास है? अच्छा क्या प्रॉब्लम है मैडम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहो साथ में। सर मैंने इतने ट्राई कर लिया, फैमिली कोर्ट में कर लिया, कोर्ट में कर लिया, काउंसलिंग हो गई, घर पे लेके गया, यहाँ तक कि मैंने जो सेक्शन 9 सबसे फर्स्ट मैंने लगाया था, सेक्शन 9 फर्स्ट जब मैंने लगाया था उस पर भी काउंसलिंग में इन्होंने बहुत झगड़ा किया। उसके बाद फिर कोर्ट को जज साहब ने कहा कि आप लेके आइए, तो मैं घर पे इनके सिल्वर स्टेट लेने गया, वहां पर मेरे को गालियां दी गई, तेरे को लड़कों से पिटवाऊंगी, गुंडों से पिटवाऊंगी और दहेज एक्ट का केस लाऊंगी, फलाना ठिकाना सब कुछ किया ना, बहुत मेरी बेइज्जती की सबके सामने। मैं वापस आ गया, फिर मैंने सेक्शन 13 फाइल किया और मैं एप्लीकेशन भी फाइल की, कंप्लेंट की फाइल की। उसके बाद मैंने विड्रॉ कर लिया अपना सेक्शन 9। सेक्शन 13 में भी काउंसलिंग हुई, कई काउंसलिंग हुई, उसमें भी फिर मैं कोर्ट से लेके आया, डायरेक्टली अपने घर लेके गया कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करती, थाने चली गई। मैं मतलब बहुत मेरे को इतना हैरेसमेंट किया है, मैं 14-15 साल से सर इतना परेशान जी रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। मैं दूसरी बात कहता हूँ जी कि भाई ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं जी इसको बियॉन्ड प्रोपोर्शन जो ब्लो अप किया जाता है ना, वो केवल कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। तो मेरी तरफ से सर मैं एक आप समझिए बात, दोनों आप पढ़े लिखे दिख रहे हो, अच्छे परिवार से दिख रहे हो, 14 साल लड़के क्या गेन किया तुमने ये बताओ। सर दोनों अभी भी लिटिगेशन के ही कॉइल्स में चल रहे हो। ये 14 साल जो निकल गए ये तुम्हारे वापस तो आएंगे नहीं, कभी नहीं आ रहा। ना आपके ना आपके। प्राइम पीरियड ऑफ मैरिड लाइफ आपने लिटिगेशन में निकाल दिया।
सर मैंने तो इतना प्रयास किया इनके घर अब भी गया ये लेने के लिए। सारी प्रॉब्लम यही है, आई एम राइट शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट ही इज रॉन्ग। जी ये राइट और रॉन्ग की कहानी जो है इसका कोई एंड नहीं है। तो जहां हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कोई लॉजिक होता है क्या? ईमानदारी की बात बताओ, किसी को तो झुकना पड़ता है ना थोड़ा सा। 2 मिनट शांत हो जाओ। तो अगर इफ शी इज हाइपर आप शांत हो जाओ, इफ यू आर हाइपर ये शांत हो जाए। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, किस सिचुएशन में किया उसको तो सोचो। नॉर्मल कोर्स में कोई वाइफ अपने हस्बैंड को एम्बैरेस क्यों करे?